नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको गले के अंदर कोई भी परेशानी रहती है, जैसे कि गले में दर्द रहना, गले के अंदर खराश होना, गले के अंदर ड्राइनेस होना, गले में अटकापन फील होना, गले में स्क्रैच रहना मतलब खिंच रहना, और कितनी भी बार गला साफ़ कर लें तो उनका गला साफ़ नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके गले में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से है, इसमें कौन से टेस्ट होते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं और इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लगातार में देखिए अगर आपको इस तरह की परेशानी रहती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं सोर थ्रोट किसको बोलते हैं। तो सोर थ्रोट एक जनरल सी टर्म होती है जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि गले दुखने को, गले में दर्द होने को सोर थ्रोट बोला जाता है। गले में दर्द है, ड्राइनेस है, स्क्रैचिंग हो रही है, इस कंडीशन को हम सोर थ्रोट बोलते हैं। बात आती है इसके कारण की। तो दोस्तों इसके कारण जो है काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन शॉर्ट में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कारण ओनली 90% जो है इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम होती है। अब आपको इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में भी ये परेशानी हो जाती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ये होता है जैसे कि कोई ठंडी हवा लगती है, ड्राई हवा लगती है, जिसकी वजह से गले के अंदर सूखापन आना शुरू हो जाता है। सपोज कीजिए जैसे बाइक पे जाते हैं, ठंडी हवा लगती है, मुंह के अंदर जाती है, तो उससे जो है मॉइस्चर सारा जितना भी हमारे मुंह के अंदर की नमी होती है वह खिंच जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे गले में खिंच होनी शुरू हो जाती है। अगले जो कंडीशन आती है इसमें पॉल्यूशन आता है कि कोई पॉल्यूटेड एरिया में ज़्यादा रह रहे हैं, प्रदूषण वाली एरिया में ज़्यादा हैं, वहाँ पर भी इस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं। अगले जो इसमें फैक्टर्स आते हैं वह जुड़ा होता है लाइफ स्टाइल के साथ। लाइफ स्टाइल में यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स आप देखेंगे। जो लोग रात को ठंडे चावल खाते हैं, जो लोग रात में कढ़ी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडा मट्ठा पीते हैं और या आइसक्रीम वगैरह खाते हैं या ठंडा पानी फ्रिज का पीते हैं, ऐसे लोगों के अंदर, ऐसे व्यक्तियों के अंदर सुबह के समय में गले में दर्द मिलता है। जब वे उठते हैं गले में उनको इतना दर्द मिलता है कि पहले जैसे हम थूक को स्वेलिंग करते हैं, जो हमारा थूक होता है, जो सलाइवा होता है, उसको हम सटकते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये जो सारी कंडीशन है ये कॉजेज़ हैं और ये आपने जान ली कि किस वजह से होते हैं। अब इसमें ऐसा क्या होता है कि इन सारी चीज़ों से, तो यहाँ पे 3 बड़ी चीज़ें हैं गले से जुड़ी हुई, जिसमें आपको सूजन और इन्फ्लामेशन, अब जिसको इंग्लिश टर्म में बोलते हैं, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एंड लरेंजाइटिस, ये सारे जो चीज़ें मैंने बताई हैं इस ही एरिया की हैं। फेरिंग्स भी हमारा यही एरिया है, टॉन्सिल्स भी यहीं पे हैं अंदर के साइड में, और जो है लैरिंग्स भी यही है जहाँ पे हमारी वोकल कॉर्ड होती है। तो जब भी इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं तो यहाँ पे सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, इसी वजह से पेन होने शुरू हो जाते हैं, स्क्रैचेस होनी शुरू हो जाती हैं, ड्राइनेस और स्टिकनेस होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी कंडीशन इसके अंदर हो जाती हैं। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में है, जो कि है सोर थ्रोट के क्या सिम्टम्स होंगे, क्या लक्षण पेशेंट के अंदर मिलेंगे। तो इसमें स्क्रैचेस मिलेंगी कि गले में खिंच उसको हो रही होगी, जैसे कोई चीज़ स्क्रैप कर रही है, इस तरह की उसके अंदर सेंसेशन होगी, जैसे कि गला चिला हो रहा है। बर्निंग सेंसेशन पेशेंट को हो सकती है कि गले के अंदर जलन रह रही है, कोई जली कंडीशन उसके गले के अंदर महसूस हो रही है। रॉनेस उसको फीलिंग होगी, कोई चीज़ छिली हुई है। ड्राइनेस उसको होगी, सूखापन है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। टेंडरनेस उसके गले में हो सकती है। टेंडरनेस के छूने से भी पेशेंट को दुखन होती है, क्योंकि वहाँ पे अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है, सूजन हो रही है। पेशेंट के गले के अंदर इरिटेशन भी हो सकती है, पेशेंट बार बार गले को इस तरीके से करता है कुछ भी बोलने से पहले। अब ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये बढ़ते हैं जब वह कोई चीज़ खाता है, पीता है, इवन जब सलाइवा तक सॉल्व करता है तो उसको भी ये प्रॉब्लम होती है, बोलने में भी उसको प्रॉब्लम होती है, और मोस्टली मॉर्निंग के समय में ये सारे सिम्टम्स उसके बड़े मिलते हैं। तो ये जो सिंपल से सिम्टम्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, ये सारे सिम्टम्स अगर आपके अंदर हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई फैक्टर, कोई ना कोई इन्फेक्शन आपके गले के अंदर है और ये आपकी कंडीशन सोर थ्रोट कहलाती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं साथ में कौन से सिम्टम्स मिलेंगे इन सारी परेशानियों के साथ साथ। जो आपके गले के अंदर परेशानी है, साथ में बॉडी के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण वह मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि आपके अंदर, बॉडी के अंदर सारे सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। सिम्टम्स डिपेंड करेंगे कि आपके अंदर इन्फेक्शन की कितनी सीवियरिटी है, किस तरह का इन्फेक्शन है, कितने समय से है और आप कितना परहेज कर रहे हैं। तो सिम्टम्स की यहाँ पे जनरली बात करते हैं तो आपको नेजल कंजेशन मिलेगी, नाक के अंदर आपको बंद बंद महसूस होगा, साइनस आपको भरे भरे लगेंगे कि सांस आनी मुश्किल हो रही है और यहाँ पे आपको भारीपन रहेगा। इसके साथ साथ आपको खांसी रह सकती है, खांसी कफ, आपको बलगम वाली खांसी भी रह सकती है, सूखी खांसी भी रह सकती है। अगली कंडीशन आती है आपको जाड़े के साथ बुखार भी आ सकता है, छींकें आपको रह सकती हैं, रनिंग नोज भी आपको रह सकती है,
जिसको बोलते हैं खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, इस तरह की आपकी टोटल कंडीशन हो सकती है। इसके साथ साथ आपके गले की ग्लैंड्स, जो नेक की ग्लैंड्स हैं, उनके अंदर सूजन आपको मिल सकती है। इसके साथ आपको गले के अंदर भारीपन भी महसूस हो सकता है, बोलने में जैसे जोर लगाते हैं उस तरह की कंडीशन हो सकती है, गला आपका बैठा बैठा हो सकता है, शरीर के अंदर आपके दर्द हो सकता है और भूख की आपके अंदर कमी हो सकती है कि पेशेंट को जब इतना लंबे समय हो जाता है तो उसकी भूख घटनी शुरू हो जाती है। पेशेंट इसके साथ साथ कमजोरी ज़्यादा महसूस करता है और उसको चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि आपके अंदर इन्फेक्शन की कितनी सीवियरिटी है। ये सिम्टम्स सभी लोगों के अंदर कम मिलते हैं। जिनके केस क्रॉनिक हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनके अंदर ये सिम्टम्स देखे जाते हैं सोर थ्रोट के साथ साथ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस तरह की कंडीशन अगर आपके अंदर है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, अपना ट्रीटमेंट आपको किस तरीके से लेना चाहिए। तो इस वीडियो को देख के आपने समझा होगा कि आपको सोर थ्रोट है या फिर नहीं है और उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप जनरली यूज़ करते हैं, जैसे मेडिकल पे मोस्टली देखा जाता है कि मेडिकल से मेडिसिन लाए, 2-3 दिन मेडिसिन ली, आपको आराम हुआ या फिर नहीं हुआ। उसके बाद पास के डॉक्टर के गए, उन्होंने भी आपको 2-3 दिन की मेडिसिन दी, आराम आपको हुआ या फिर नहीं हुआ। दोनों कंडीशंस हर पेशेंट के साथ होती हैं। सारी चीज़ डिपेंड करती हैं कि आपका परहेज कैसे चल रहा है, आपने कोई होम ट्रीटमेंट यूज़ किया है या फिर नहीं किया है, या फिर आपने गलारे वगैरह यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप खट्टी चीज़ें बंद की है, अचार बंद किया है या फिर नहीं किया है, सॉस आपने बंद किया है या फिर नहीं किया है, ऑयली चीज़ें और चॉकलेट, टॉफ़ी, कुरकुरे, इस तरह वाली जो चीज़ें हैं, तो ये सारी आपको अवॉइड करनी होती है अगर आपकी अपनी कंडीशन ठीक करनी है। तो डॉक्टर के जाने से पहले भी काफ़ी जो है होम ट्रीटमेंट पेशेंट इस तरह की कंडीशन में लेते हैं, जो कि काफ़ी कारगर भी होता है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं लेना चाहिए, आप ले सकते हैं। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा। बाद में आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सोर थ्रोट से जुड़ी ही सारी प्रॉब्लम मिलेंगी, क्या कारण है, क्या अंग्रेजी दवाई है, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है और क्या इसका होम ट्रीटमेंट हो सकता है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। आपकी अगर समस्या पुरानी हो गई है तो आपको ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा, जिससे कि आपकी एंडोस्कोपी करके देखी जा सके कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। आपकी ब्लड की जांच भी करा के देखी जा सके कि आपके ब्लड के अंदर कितना इन्फेक्शन है, खांसी है तो आपका एक्सरे करा के देखा जा सके। कुल मिला के आपकी टोटल कंडीशन डायग्नोसिस होनी बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरह का इन्फेक्शन चला हुआ है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन आपको चलेगी, और अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीवायरल मेडिसिन दी जाएगी। सारी चीज़ें तभी काम करेंगे अच्छे से जब आप इसमें अपना होम ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, सारा आप परहेज करेंगे, गलारे करेंगे और पूरा कंप्लीट परहेज जिसको बोलते हैं, आप उसका ध्यान रखेंगे और प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लेंगे। बात कर लेते हैं होम्योपैथी की। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन है, जिसके अंदर बेलाडोना, फाइटोलक्का, ब्राइनिया, आर्सेनिक, एक्कोनाइट, इस तरह की मेडिसिन होती हैं। सारी मेडिसिन सेलेक्ट की जाती हैं पेशेंट के क्या सिम्टम्स आते हैं। फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक मेडिसिन बता देता हूँ जिसको आपने यूज़ करना है सुबह शाम 5-5 बूंदे बेलाडोना 30 की आपने ये शीशी लानी है। होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिलेगी या फिर आपको होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मिलेगी। आपने इसकी 5-5 बूंदें सुबह शाम यूज़ करनी है। अगले आप 5 दिन इस्तेमाल करें, इसके बाद में आप मेडिसिन यूज़ ना करें। जो भी फ़ायदा देना है मेडिसिन ने 5 दिन में फ़ायदा दे देना है। उसी के साथ अगर आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही है तो आप डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन इस्तेमाल करें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप ऐसे मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। और लॉकडाउन में भी क्लिनिक्स वगैरह खुले हुए हैं तो आप जाके वहाँ से मेडिसिन परचेज कर सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर या फिर होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिलेगी। और जिनकी कंडीशन पुरानी है तो आपको अपने निकट तक होम्योपैथिक चिकित्सक से कंसल्ट करना होगा। जो आपके पास के होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट करें। इससे पहले आप ENT स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके अंदर तो नहीं चल रही है। तो इससे जुड़ी हुई आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और टोटल जानकारी के लिए आप मेरा सोर थ्रोट का प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो दोस्तों आप लोगों की रिक्वेस्ट से ही मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल यहाँ पे दे दी हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो दोस्त मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए। मिलता हूँ कल किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।